तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्किंग है वो किस तरह से है, हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज। और यहाँ पर ओपन करने के लिए मुझे जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका नाम है कोरल ड्रॉ। तो मैंने कोरल ड्रॉ ऐप जो है यहाँ ओपन की। आपके पास कोरल ड्रॉ 2020 है, कोरल ड्रॉ 2021 है, कोरल ड्रॉ 2022 है, कोरल ड्रॉ 2018 है, तब भी कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर कोरल ड्रॉ 2021 को जो है वो ओपन कर रहा हूँ। जब हम पढ़ेंगे तो हम जनरल टूल से पढ़ेंगे। ये आपकी स्प्लैश स्क्रीन है जिस पे वो बता रहा है कि ये प्लगइन्स जो है ये हमने यहाँ पे लोड किए हैं। इस वक्त जो स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है ये कोरल ड्रॉ का मेन इन्वायरमेंट है, यानी उसकी मेन वर्किंग स्क्रीन है जिसके अंदर आपको अभी कोई फाइल या प्रोग्राम ओपन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ अगर आप मेनली देखें तो सबसे ऊपर जो पट्टी है इसमें आपका कोरल ड्रॉ 2021 मेरे सॉफ्टवेयर का नाम है, जबकि यहाँ पर आपके पास मेरी वेलकम स्क्रीन ये जो फाइल है वो उसका नाम नज़र आ रहा है। अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो ये आपके कंट्रोल बटन्स हैं जिसमें क्लोज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, लॉगिन इन्फॉर्मेशन के बटन आपको नज़र आते हैं। नीचे देखें तो आपके पास कुछ मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। इस पट्टी को मेन्यू बार कहा जाता है। और अगर इसके नीचे देखें तो आपके पास एक पट्टी आ रही है, इस पट्टी को स्टैंडर्ड टूल बार का नाम देते हैं, जिसके अंदर आपके कुछ स्टैंडर्ड टूल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके फ़ौरन नीचे आपके पास एक प्रॉपर्टी बार है, अभी आपको बिल्कुल ऑफ लग रही है। इस तरह अगर कोई चीज़ आपको डल लग रही होगी तो हम इसे कहते हैं कि ये डिसेबल है, अभी अनेबल्ड मोड में नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा मजीद नीचे की तरफ आता हूं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं, और अगर आप राइट साइड पे आएँ तो कुछ छोटे छोटे कलर के डब्बे नज़र आ रहे हैं जो कलर पैलेट कहलाते हैं, जबकि ये हिस्सा आपका टूल बॉक्स कहलाता है। और यहाँ पर आप देखें तो आपकी वेलकम स्क्रीन में कुछ आपकी रिसेंटली यूज फाइल्स हैं। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपना वर्क स्पेस चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से अपना वर्क स्पेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, या हम अपनी वर्किंग जो है वो अपने पास यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से इस न्यू की ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की है, ये यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो कहीं भी क्लिक करने पर आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा जिसका नाम है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट बॉक्स। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं जो मुझे पूछ रहा है, ये किसी भी फाइल की जनरल सेटिंग्स हैं। सबसे पहले मैंने बताना है कि मेरी फाइल का नाम क्या है, तो मैंने कह दिया ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो यहाँ पे मुझे मिलता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर टाइप किया। उसके बाद आ रहा है प्रीसेट। प्रीसेट पहले से क्या मौजूद चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ दिखाई देती हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो काफ़ी ऑप्शन है, मैं ऊपर वाली पहले नहीं बता रहा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अगर मैं कोई वेब डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, कोरल में कोई वेब लेआउट बनाना चाहता हूँ, किसी वेबसाइट की लुक डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं वेब की कमांड को यूज़ करूँगा। अगर आप RGB मोड में काम करना चाहते हैं, हेयर RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, सो दीज आर द 3 कलर्स जो कि मेरी आंख जो है यानी ह्यूमन आई कैन सी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये मुझे यहाँ नजर आते हैं। थोड़ा सा मजीद आगे चलें तो देन वी हैव द कोरल डिजाइनिंग। अगर आप एज अ डिजाइनर डिफॉल्ट काम करना चाहते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट जो है CMYK सेटिंग करना चाहते हैं, CMYK मीन्स सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, तो ये सेटिंग्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। याद रखिएगा इसका हैंडआउट आपको मिल जाएगा, उसमें ये थ्योरी लिखी हुई है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। हेयर RGB याद करने वाली बात है, रेड, ग्रीन, ब्लू, एंड CMYK स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो, एंड लास्ट वन फॉर द लास्ट कैरेक्टर इज K, ब्लैक के लिए यूज किया जाता है। कस्टम डिज़ाइन, अगर आप अपनी मर्जी का कोई कस्टम साइज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास डिफ़ॉल्ट CMYK भी ऑप्शन है और कस्टम ऑप्शन है, कोरल डिज़ाइनर की डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, तो ये सारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई लव टू यूज़ विद द वन विच इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट CMYK, मैंने यहाँ से CMYK सेटिंग डिफाइन कर दी। अगर मैं कभी भी कोरल ड्रॉ को ओपन करता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ यानी ओके का बटन दबाता हूँ तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज आपको बनता हुआ नज़र आता है। अगर मैं कोई कंपेन बना रहा हूँ, मुझे 5 पेजेस की कंपेन बनानी है, तो मैं एक साथ यहाँ पर पेजेस की तादाद 5 करके तादाद बढ़ा सकता हूँ। अगर आप पेज के व्यू देखना चाहते हैं तो एक होता है पोर्ट्रेट व्यू और एक होता है आपका मल्टीपल सिंगल व्यू, का मतलब है कि तमाम पेजेस एक जैसे होंगे, मल्टीपल हर पेज का व्यू फ़र्क होगा।
जबकि प्राइमरी कलर मोड में CMYK और RGB आपको मिलते हैं। जब हम कोई प्रिंटिंग मशीन के लिए काम कर रहे हैं, सोनारोटा कोई मशीन आपके पास है, आपकी प्रिंटिंग प्रेस की कोई मशीन है, तो उसके लिए आप काम करेंगे CMYK डिज़ाइन में। लेकिन अगर आप यही किसी पिक्चर मॉडिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, कोई ब्रोशर बना रहे हैं या कोई पोस्ट बना रहे हैं, देन आप RGB के लिए काम करेंगे। तो स्क्रीन के लिए काम करने के लिए RGB, जबकि आप प्रिंटिंग मशीन के लिए काम करने के लिए CMYK की ऑप्शन यूज करते हैं। सो दीज आर द जनरल सेटिंग्स जो कि एक फाइल के मुतालिक होती हैं। आगे चलते हैं तो डायमेंशन सेटिंग्स आ जाती हैं। डायमेंशन बाय डिफॉल्ट 2 डायमेंशन होती हैं, एक को विड्थ और एक को हाइट कहा जाता है। इस वक्त मेरे पेज का साइज लेटर साइज है, आप कस्टम साइज देख सकते हैं। लेटर साइज का साइज 8.5/11 होता है, यानी इसका मतलब चौड़ाई 8.5 होती है और हाइट 11 होती है। आपको जो ये बाजार से रिम मिलता है उसका जो साइज होता है 8.27 बाय, मैं इंचीज में दिखाता हूँ, 8.27 बाय 11.69 होता है। थोड़ा सा फर्क है लेटर से। अगर आप कोई अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो वो लीगल डॉक्यूमेंट पे होता है, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, चौड़ाई आपकी लेटर के साइज़ के बराबर होती है। तो इसी तरह और भी साइजेज़ हैं आपके पास, काफ़ी ज़्यादा साइजेज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप लिफाफे बना रहे हैं, वेब बैनर बना रहे हैं, A3, A4, A5 डिफाइन कर रहे हैं, B2, B3 यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ सारी सेटिंग आपको यहाँ मिलती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एक ऐसी कंपनी में गया हूं जो मुझे स्पेसिफिक साइज चाह रहे हैं, तो मैंने कस्टम किया। मैंने कहा मुझे 6.5/7 या 6.5/8 साइज की वर्किंग करनी है, तो मैं मैनुअल यहां पर साइज दे दूंगा। याद रखिएगा 1 फुट में 12 इंच होते हैं और मैं इस वक्त इंच स्केल यूज कर रहा हूं। मैं पहला डिज़ाइन लेटर साइज पे बनाना चाहता हूँ। लेटर का मतलब होता है कि कंपनी का जो लेटर हेड होता है वो लेटर साइज का होता है। तो यहाँ 8.5/11 इसका साइज है। इंचेस में ये इतना है। मिलीमीटर्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये mm में आ जाएगा। पिकासा पॉइंट याद रखिएगा, 72 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 इंच, यानी अगर आप 72 पॉइंट्स करेंगे तो ये पेपर पर 1 इंच के बराबर होगा। इसी तरह पिक्सल है, डेको है, डिकोड है, फीट्स है, यार्ड्स है, माइल्स है। ये अगर आप क्या नाम है कोई प्लाजा बना रहे हैं उसको डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई हाउसिंग सोसाइटी डिज़ाइन कर रहे हैं। सेंटीमीटर में अगर आप कोई मैकेनिकल ड्राइंग बना रहे हैं, मीटर्स के अंदर आप दे सकते हैं, किलोमीटर्स में, क्वार्टर्स में, हैंड्स के वाले से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ सारी वर्किंग जो है वो यूनिट में आती हैं, क्योंकि हमारी कॉमन लाइफ आज तक जो मोस्टली चलती है एज आ नॉर्मल पर्सन, तो हम एक फुटे के साथ नापते हैं चीज़ों को। दैट्स वाई मैं इंचेस यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं और ये वही फुट है जो बचपन से आज तक आप यूज़ करते रहे हैं। यहाँ देखें तो ओरिएंटेशन है। अगर आप इस तस्वीर की लुक देखें तो इसमें लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। याद रखिए, अगर आपके ज़हन में आए तो कायदे-आज़म का पोर्ट्रेट बहुत मशहूर है। अक्सर आप गवर्नमेंट इदारों में सीट की बैक साइड पे लिखा हुआ देखते हैं, तो उसकी चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास किस कैटेगरी में आएगा? ये आपके पास पोर्ट्रेट कैटेगरी में आएगा। इसी तरह अगर आप इस LCD को देखें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो लैंडस्केप कैटेगरी जो है वो पाई जाती है। लैंडस्केप में विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है और हाइट जो है वो कम होती है। आप ऐसे कह लेंगे जब आप बोर्ड में पेपर देने के लिए बैठते हैं तो जो पेपर आप यूज़ करते हैं वहाँ पर वो आपको चौड़ाई के रुख ज़्यादा और लंबाई के रुख कम मिलता है। तो ये सेटिंग आपकी लैंडस्केप सेटिंग कहलाती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ड्राइंग करना चाहते हैं। बाद में भी हम ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन है, 300 रेजोल्यूशन साइज आ रहा है। ये मेरे पिक्चर की प्रिंट क्वालिटी है, यानी जितनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उतना प्रिंट अच्छा होगा और जितनी रेजोल्यूशन कम होगी उतना प्रिंट कम होगा। अगर तो आप वेब के लिए काम कर रहे हैं तो 72 to 96 DPI यूज़ करेंगे। DPI डॉट पर इंच, 1 इंच में आने वाले नुक्तों की तादाद को DPI कहा जाता है। जबकि आगे चले 100, 150, 200 एंड 300। सो दीज आर द डिफरेंट साइजेस। याद रखिएगा प्रिंटिंग के लिए हम एक्सट्रीम क्वालिटी यूज़ करते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्ट फटे फटे नज़र ना आए। उसके बाद कुछ कलर सेटिंग है, मैं ये नहीं करता। मैं कहता हूँ जब मैं नया डॉक्यूमेंट ओपन करूँ तो ये ना आए, डायरेक्ट एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन्हीं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आ जाए। तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर दें। हम इस ऑप्शन को ऑन नहीं करते हैं और मैं इसी डायलॉग बॉक्स से प्रेफर करूंगा कि आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स जो है वो डिफाइन करें। आई जस्ट प्रेस ओके। मैंने यहाँ पर ओके का बटन दबाया और आपके पास जो आपकी सेटिंग है वो आ जाएगी। हमने कहा जी हमने ओके का बटन दबाना है और जैसे मैं यहाँ पे ओके का बटन दबाऊंगा मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट जो है इस तरह से आ जाएगा। सब नज़र आ रहा है, पेज आ गया मेरे पास।
लेकिन एक बच्चा कहता है सर वो अभी जो बॉक्स आपने दिखाया था वो कहाँ से आएगा। याद रखिए अगर आप कोरल ड्रॉ की कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल जे दबाएंगे, आपके पास कोरल ड्रॉ की ऑप्शंस जो है वो आ जाती हैं। अगर आपको ये यहाँ पे ना मिल रहा हो तो टूल्स के अंदर ऑप्शंस में कोरल ड्रॉ की सेटिंग्स है, कोरल ड्रॉ कंट्रोल जे दबाकर आप कोरल ड्रॉ की सेटिंग ओपन कर लें। यहाँ पर आपके पास बहुत सी चीज़ें आ रही हैं और ये वो बॉक्स है कि वेलकम स्क्रीन नज़र आए या ना नज़र आए। अगर आप चाहते हैं ना नज़र आए तो इसे ऑफ कर दें। और लेवल अंडू कितने लेवल तक किया जा सकता है, पुराने वर्जन में ये 99 लेवल तक होता था, अब ये 150 लेवल तक होता है। प्लस जब तक आपकी मेमोरी में जगह रहेगी आप इस लेवल को बढ़ा सकते हैं। मैं इन सेटिंग को अभी चेंज नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि कल लैब में आकर आप इन सेटिंग को देखेंगे और इन पे क्या होता है ये देखेंगे। प्लस एक नया डॉक्यूमेंट है, उसकी कौन सी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो क्या है, आपकी कोरल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, आपकी कस्टमाइजेशन क्या है। मैं चाहता हूं कि आप इनके ऊपर तजर्बा करें। मैं फिर आपको बता रहा हूं ये तजर्बे आपने घर अभी नहीं करने, यानी कंट्रोल जे दबाकर जो ऑप्शन खुलेंगी ये ऑप्शन आपने लैब में प्रैक्टिकल करनी है, घर में अभी नहीं करनी। जब आपको एग्जैक्ट कंफर्म हो जाए कि किसी सेटिंग से क्या होता है तब आप ये वाले एक्सपेरिमेंट अपने घर के सिस्टम पे करेंगे।